हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर के कौन से टाइप्स है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका बेस्ड ऑन वोल्टेज लेवल, हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहला है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है? अगर आपने प्राइमरी साइड में 230 वोल्ट सप्लाई दिया है और उसको अगर हम बढ़ाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 230 को अगर हमने 440 वोल्ट कर लिया है, इसका मतलब क्या है? वोल्टेज स्टेप अप हुआ है, मतलब बढ़ा है। तो उस ट्रांसफार्मर को हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सिमिलरली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है? अगर आपने प्राइमरी में 440 वोल्ट सप्लाई दिया है और वो रिड्यूस करके आपको 230 वोल्ट सप्लाई देता है, मतलब कम करता है अगर सप्लाई, तो उसे हम कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सिमिलरली आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है? अगर आपने प्राइमरी में 230 वोल्ट सप्लाई दिया है और आपको सेकेंडरी में भी 230 वोल्ट सप्लाई मिलता है, तो उस ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। बेसिकली आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या करता है? दो सर्किट को अलग रखने का काम करता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहाँ तक आई गेस आपको समझ में आया। फिर दूसरी कैटेगरी आती है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ठीक है, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला अगर आपका टाइप है तो वो है कोर टाइप, दूसरा जो है आपका शेल टाइप, तीसरा जो आता है आपका बेरी टाइप। ठीक है, तो ये जो तीन बेसिक टाइप है वो इसका कंस्ट्रक्शन अलग अलग करके फॉर वेरियस पर्पजेस। ठीक है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर हम कहाँ यूज़ करेंगे, शेल टाइप कहाँ करेंगे, और बेरी टाइप जो है वो हम कहाँ यूज़ करेंगे। तो ऐसे हम उसे क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम इसकी डिटेल्स में अभी क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि हमें बस क्लासिफिकेशन देखना है और वो भी बहुत शॉर्ट में। ठीक है, फिर थर्ड आता है क्लासिफिकेशन आपका बेस्ड ऑन फेजेस। ठीक है, तो बेस्ड ऑन फेजेस में फर्स्ट आता है आपका सिंगल फेज और सेकंड जो आता है आपका 3 फेज। ठीक है, फर्स्ट आता है सिंगल फेज और 3 फेज। सिंगल फेज हम एक स्मॉल यूज़ के लिए या फिर डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ करेंगे, और 3 फेज सप्लाई जो होता है वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए या फिर बड़े पैमाने में जहाँ यूज़ करना है आपको, तो वहाँ पर हम 3 फेज सप्लाई यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ पर सिंगल फेज सप्लाई हो तो वो होगा आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जहाँ पर 3 फेज सप्लाई हो तो वो होगा आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है बेस्ड ऑन सर्विस ऑफर। ठीक है, बेस्ड ऑन सर्विसेज ऑफर। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट है आपका पावर ट्रांसफार्मर। दूसरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और तीसरा जो है वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो पावर ट्रांसफार्मर हम वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर हाई पावर की ज़रूरत है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपको पता होगा कि हमारे जो एरिया में जो पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर होते हैं वो होते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हम वहाँ पर मेजरमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, ऑल द टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो हमने देखा है कि हमारे पास इतने सारे टाइप्स के ट्रांसफार्मर्स होते हैं और हमने उन्हें क्लासीफाई किया है ऑन द बेस ऑफ इट्स वोल्टेज लेवल, इट्स कंस्ट्रक्शन, इट्स फेजेस एंड इट्स सर्विस ऑफर्ड। ठीक है, तो ये आपको अगर किसी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना, अगर आप कोई ऑटोनॉमस कॉलेज में पढ़ते हो तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। ओके, 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आपको पूछा जा सकता है दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको हम ईच ट्रांसफार्मर को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन नेक्स्ट वीडियोस। ठीक है ना, जो अपकमिंग वीडियोस है उसमें हम सारे ट्रांसफार्मर के टाइप्स भी देखेंगे और उसका कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।